नियत से समाज को आगे बढ़ाना है और जो एनडीए के पास है। तेजस्वी यादव जी बिहार को जातीय प्रयोगशाला बना रहे हैं और एनडीए उसके लेकिन जो बिहार का वो जातिगत सर्वे है वो तो छल है ना कुमार सौरभ। कल अरुण भारती यही कह रहे थे कि वो तो एक बहुत बड़ा छल किया है। देखिए, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि ये छल किन्होंने किया है। वो लगातार बहुजनों के तथाकथित हितैषी बनने वाले, जो एक खास प्रकार के समीकरण को 1990 के दशक से गढ़ने वाले, जो जाति आधारित राजनीति है सिर्फ उस पर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने वाले, ये बताना आप भूल गई हैं। और अभी भी आप देखिए कि कल जब एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जब निर्णय चुनाव आयोग का आया तो सबसे पहले दर्द किसको हुआ है? सबसे पहले दर्द तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के लोगों को हुआ है। क्यों हुआ है इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई और राजीव जी भी बड़ी चतुराई से उसको गोल कर गए। वो ये है कि बिहार में कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड पिछले कुछ वर्षों में और कुछ दशकों में जो सीमावर्ती बिहार के जिले हैं वहां बदला है। ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे 50-55% से अब 65 और 70% की आबादी एक विशेष वर्ग की कैसे हो गई और कैसे बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की आबादी वहां बढ़ी है। 2003 के बाद बिहार में कोई रिवीजन नहीं हुआ है और ये सिर्फ बिहार को लेकर एसआईआर का निर्णय नहीं हुआ है, ये 6 राज्यों का हुआ है। पहला राज्य बिहार है, इसलिए यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। और ये देखना आवश्यक है कि भाई जिनकी नागरिकता भारत की नहीं है या जिनका बिहार से कोई कनेक्शन नहीं है वो आके बिहार के भविष्य के लिए वोट करें, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है, ये सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है, इसका स्वागत होना चाहिए। और देखिए, बार बार बिहार को जाति आधारित चीजों में घसीटने की कोशिश की जाती है और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार अब बढ़ चुका है। 2025 का बिहार जाति आधारित राजनीति को इस बार पूरी तरीके से नकार देगा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास करने वाले एजेंडे को ही आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे एजेंडे को जातिगत राजनीति को तो आपके नेता भी बयान, आपके नेता भी हवा तो देते ही है ना। आपके नेता नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के साथी अशोक चौधरी का बयान अभी भी बिहार की जनता भूली नहीं है। जब वो कह रहे थे लोकसभा चुनाव में भूमिहार समाज ने हमें वोट नहीं दिया, मैं अच्छे से जानता हूं कैसे हमारा साथ छोड़कर भाग गए। देखिए, ये फिर से एक आई वॉश है पूजा जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी क्या एक वर्ग विशेष के नेता थे क्या? उन्होंने किसानों के पुनर्जागरण का जो आंदोलन किया था उसमें किसी जाति विशेष की बात थी क्या? बाबू कुंवर सिंह किसी एक जाति विशेष के नेता हैं क्या? लेकिन राजनीतिक दलों ने तो उन्हें जातियों में बांध के रख दिया है ना, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं यही बार बार कह रहा हूं, यही जातिगत राजनीति साधने के लिए उधर दलित, महादलित, इस बार पिछड़ों, निचले तबकों के लोगों को उन्हीं की राजनीति हर राजनीतिक दल कर रहा है और आप भी उसमें शुमार हैं। मैं आ रही हूं वापस, मैं आ रही हूं। सारिका को लाइए प्लीज। वो लोकसभा चुनाव में सफल हुआ है तेजस्वी यादव भी। कुछ जातीय समीकरण संतुलन जो उनकी पार्टी की एक स्थापित इमेज है उससे अलग हट करके कुछ नए प्रयोग करना चाहेंगे और निश्चित तौर पर वर्तमान विधायकों के कुछ टिकट भी इसमें कटेंगे। लेकिन मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने सोचा एलजेपी के प्रवक्ता मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि मैंने कोई चीज घुमा दी या उसको स्पष्ट नहीं किया चुनाव आयोग की बात में। देखिए, मैंने सीधे सीधे जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बिहार के लिए बनाई है और पहली बार बनाई है उसका जिक्र किया कि ये नियम कानून के तहत कल शुरू हुआ है और उसमें राजनीतिक दलों ने आपत्ति की। एलजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया एक वर्ग विशेष का बिहार में और सीमावर्ती इलाकों में हुआ है, तो 2003 के बाद मतदाता सूची नहीं रिवाइज हुई, उसको होना चाहिए। निश्चित तौर पर मतदाता सूची को लेकर इतना सवाल है तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक्सरसाइज शुरू करेगा। और जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या की बात होती है वो बिहार से ज्यादा बंगाल की होती है। आसाम का चुनाव होना तो वहां भी होगी, उससे पहले बिहार में हो रही है। ये चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार रही है। ये बात अलग है कि एलजेपी कभी एनडीए और कभी यूपीए पिछले 2 दशकों में दोनों जगह रही है, तो शायद एनडीए के उस पूरे शासनकाल को वो उस तरह से न लेके ये सवाल उठा सकती है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी बिहार में ये सवाल नहीं उठा सकते कि 2004 से नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी ये देखना होगा कि पिछले 20 वर्षों में कमोबेश एनडीए की सरकार ही बिहार में रही है और पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या, रोहिंग्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत सवाल खड़े करती है। और जिस रूलिंग अलायंस में एनडीए है, अगर उसी के शासनकाल में ये बातें पिछले 20 वर्षों में अगर लालू यादव की या किसी और की सरकार होती, आप ये बात ममता बनर्जी के शासनकाल के करें तो बात समझ में आती है। लेकिन बिहार में तो पूरी एनडीए की इस दौरान सरकार है। ये चुनाव आयोग की अपनी एक्सरसाइज है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अपना काम करने का अपने तरीके से पूरा उनको आजादी। सवाल सिर्फ इस बात का, तो एलजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही थी, मैंने सोचा मेरा नाम लेके कहा तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। और ये एनडीए में एक पार्टी एलजेपी है जो ये आजादी ले सकती है, क्योंकि वो 10 साल यूपीए 10 साल एनडीए में रही है, तो वो सवाल खड़े कर सकती है। ठीक है, अब मैं वापस ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। भाई, क्या जातीय प्रयोग, ये 10 विधायकों का टिकट काटने के जरिए क्या रणनीति दिख रही है महागठबंधन की?